सो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। किसकी? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 यानी कि किस तरीके से नए पार्टनर के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जा रहा है, अब हम वो सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। अगेन हमारे पास X और Y दो पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2 में। द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ X एंड Y आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर 80,000 एंड 60,000। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम सा ही लग रहा है, यहाँ पर भी कैपिटल 80,000 और 60,000 ही है। दे एडमिट Z एज अ पार्टनर ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35,000 एज कैपिटल। बट यहाँ पर क्या हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है। और यही एक बहुत बड़ी पहचान है कि जिस कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर आपको पुराने पार्टनर की कैपिटल्स के साथ नए पार्टनर की कैपिटल भी गिवन हो, दैट मीन्स वो हमारी ये वाली एडजस्टमेंट है जहां पर हमें पूरी फर्म की कैपिटल को चेंज करना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो वो हमारी वो वाली कैपिटल एडजस्टमेंट है जहां पर हम ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, शेयर कितना है? 1/5 शेयर which to be acquired equally from both X and Y। और ये वाला शेयर वो दोनों ही पार्टनर से इक्वली एक्वायर करने वाला है। The capital accounts of old partners are to be adjusted on the basis of proportion of Z's capital to his share in the business। और उन्होंने बोला कि अब जो हमारी कैपिटल होगी ना पूरी फर्म की, वो कैसे होने वाली है, यानी कि जो भी हमारे पार्टनर्स बचे हैं उनकी कैपिटल्स कैसे होने वाली है, जितना हमने Z को शेयर दिया है अपनी पूरी फर्म के अंदर, उसके बेसिस पर अब हम कैपिटल फाइंड आउट करने वाले हैं। एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर्स फॉर द पर्पस। यानी कि अब जब कैपिटल चेंज होगी तो पुराने पार्टनर को हो सकता है कुछ पैसा लेकर आना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ पैसा लेकर चले जाए। तो दोनों ही केसेस को हमें फाइंड आउट करना है, कैश ब्रॉट इन और कैश पेड ऑफ। अब मैं यहाँ पर आपको वही स्टेप्स बताऊंगी जिस तरीके के हमने प्रीवियस वाले में स्टेप्स क्या किए थे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स निकाली थी। अब यहां पर मेरा पहला स्टेप तो ये कि पहले क्वेश्चन में ढूंढो कि क्या आपको न्यू रेशो दे रखी है, क्योंकि नए पार्टनर के आने की वजह से न्यू रेशो निकली होगी। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो खुद से गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन है सो वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू रेशो फर्स्ट। ओके, तो यहां मुझे कोई न्यू रेशो नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले हम न्यू रेशो ही फाइंड आउट करेंगे। अब न्यू रेशो फाइंड आउट करना कैसे है वो भी हमें जानना होगा। अब बच्चों हमें यहाँ पर केस आइडेंटिफाई करना है। उन्होंने बोला कि जो नया पार्टनर है वो अपना जो 1/5 शेयर है वो पुराने पार्टनर से इक्वली ले रहा है, तो दैट मीन्स इक्वल शेयर एक्वायर्ड बाय X एंड Y कितना होगा, 1/5 इंटू 1/2, ये हो गया 1/10 शेयर। नाउ X न्यू शेयर, X का ऑलरेडी शेयर कितना है 3/5 एंड 1/10 वो गिव अप कर रहा है। एलसीएम लेंगे आप, ये आ गया 5/10। नेक्स्ट Y का शेयर अगर हमें निकालना है, Y इज न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/10, इसने भी गिव अप कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो 4 - 1 3/10। और देखो बच्चों Z का शेयर तो वही रहेगा ना, क्या 1/10 इसने इससे लिया X से, 1/10 लिया Y से, तो 2/10। तो न्यू रेशो तो हमें मिल चुकी है 5:3:2। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, हमने न्यू रेशो फाइंड आउट कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप में निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, आप देखो न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी है। देखो पुराने वाले क्वेश्चन में हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से न्यू कैपिटल निकाली फर्म की, और यहां हम नए पार्टनर की कैपिटल से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज 35,000। क्योंकि वहां ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल थी तो हमने उनका कंबाइंड शेयर लिया, या हम नए पार्टनर की कैपिटल लेने के लिए जा रहे हैं तो यहां पर इसी का शेयर लेना है, यानी कि इसी के शेयर का रेसिप्रोकल। तो ये हो गया हमारा 1,75,000। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमें करना है टू फाइंड आउट द न्यू कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। कैसे निकालेंगे हम उसको, अब हम यहां निकालेंगे न्यू कैपिटल्स किसकी, X और Y की। कैसे निकालोगे, आप देखो 1,75,000 की हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है,
तो इसकी कैपिटल कितनी हुई 1,75,000 इंटू 5/10। लाइकवाइज आप y की भी निकालोगे 1,75,000 इंटू 3/10। इन दोनों की इस तरीके से हमें क्या फाइंड आउट करनी है कैपिटल। पहले हमने देखा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, उसको हम न्यू रेशो में बांट रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला ना कि नई रेशो के अकॉर्डिंग, भाई नए पार्टनर आने की वजह से रेशो चेंज हुई है, तो नई रेशो की वजह से कितना चेंज आने वाला है कैपिटल्स के अंदर, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी यहाँ पर कैपिटल आई है इनकी 87,500 और 52,500। क्लियर। अब आप इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड कैपिटल्स। अब ओल्ड कैपिटल्स हमारे पास कितनी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 80,000 एंड 60,000। तो यहां हमने लिखा 80,000 एंड 60,000। अब बच्चों हमें कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है देखिए जरा, हमें इतनी कैपिटल बनानी है। ऑलरेडी एक्स की कैपिटल 80,000 है, कितने से कम है उसकी कैपिटल 7,500। तो 7,500 कैश ब्रॉट इन होगा बाय एक्स, क्योंकि 87,500 बनाने हैं, ऑलरेडी 80,000 की कैपिटल है हमारे पास, तो 7,500 एक्स लेकर आएगा। और यहां पर देखिए 52,500 है ऑलरेडी, बट हमें रिक्वायरमेंट है 60,000 की, मतलब 60,000 ऑलरेडी हमारी कैपिटल है, 52,500 हमें चाहिए, दैट मीन्स हमें कम कैपिटल चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि 7,500 ये हमें पे करना पड़ेगा, कैश पेड ऑफ। y को हम 7,500 पे कर देंगे कि एक काम करो आप अपने 7,500 रुपए ले जाओ क्योंकि आपकी कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा हो रही है, बट इसको कहेंगे कि आप 7,500 लेकर आओ क्योंकि आपकी कैपिटल 7,500 से कम है। सो बस हो गई हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट। यहां पर हमने क्या निकाला कि कितना पैसा वो लेकर आएगा और कितना पैसा कोई लेकर जाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि एक नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट हुआ था। तो बस यही दो कैपिटल एडजस्टमेंट है जो आपको एडमिशन में प्रिपेयर करनी है। इसके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा और अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगेन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर आप चैनल को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ सके और मैं आप सभी के लिए डेली के डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट, चाहे वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड हो, और अगर आप कहेंगे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, बट उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़ डू सपोर्ट। बाय बाय।